नमस्कार, आप देख रहे हैं UP9 भारतवर्ष खबर। फर्रुखाबाद से पूर्व प्रदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान आया सामने। चीन कर रहा हमारी जमीनों पर कब्जा, सरकार बदल रही इतिहास को। चीन बदल रहा हमारी जमीनों के नाम। देश में चीनी सामान के निर्यात को लेकर सरकार नहीं दे रही स्पष्ट जानकारी। चीन से आज भी बड़े पैमाने पर आ रहा देश में सामान। चीन से हमारे संबंध अच्छे नहीं, फिर भी सामरिक सुरक्षा के लिए जा रहे सामान। सरकार चीन के मामले पर नहीं करती कोई चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय सभी पार्टियां उनका सम्मान करती थीं, लेकिन आज उनकी पार्टी बदल गई है। लोकतंत्र में किसी की मर्जी नहीं चलती। लोकतंत्र तय करता है कि जनता किसके साथ है। राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और कश्मीर की बर्फीली वादियों में कम सुरक्षा में भी अपनी बात कही और कोई घटना भी नहीं हुई। लोकतंत्र ऐसे लोगों को समर्थन देता है, वह चाहे किसी बंद से जुड़ा हो या फिर अकेले खड़ा हो। सलमान खुर्शीद का है ये बड़ा बयान। ये नहीं, ऐसा है। देखो, लोकतंत्र जो है उसकी परिभाषा किसी की मर्जी से नहीं चलती है। लोकतंत्र ये है, वो तय करता है कि आम जनता किसको पसंद करती है। तो जैसे मैं अगर रहूं और मैं भारत जोड़ो यात्रा पर निकलूं तो 10, 20, 50, 100 लोग मेरे साथ आएंगे। जब राहुल गांधी जी निकलते हैं तो लाखों लोग निकल कर आते हैं और कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनके साथ जाते हैं। कश्मीर वादी में जहाँ कोई बिना सुरक्षा के जा नहीं सकता था, वहाँ वो बर्फीले दिन में भी गिरती हुई बर्फ़ में बिना किसी ख़ास सुरक्षा के, थोड़ी बहुत सुरक्षा तो होती है, वो कश्मीर में जाकर बोलकर आए और कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो ये कहे कि यहाँ पर लोगों ने, आतंकवादियों ने या जो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर इसको रोकने का प्रयास किया। तो ये लोकतंत्र ही है ना, जो लोकतंत्र ऐसे एक व्यक्ति को इतना सराहता है और इतना समर्थन देता है, चाहे वो किसी वंश से क्यों ना संबंधित हो, चाहे वो एक अकेला व्यक्ति क्यों ना हो। जब जनता उसको स्वीकार करती है तो जनता स्वीकार करती है। आप उसकी परिभाषा को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपको रास नहीं आती तो आप उस परिभाषा को बदल दें तो आपकी परिभाषा पे थोड़ी जाएंगे। आप इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लिखित इतिहास है, वो आप बदल देंगे तो जो इतिहास की सच्चाई है वो नहीं बदली जाएगी। तो वो किस दुनिया में जी रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। दूसरी बात है, जेसीपी की जांच बैठाने की बात चल रही है जी, कुल मिला के ये क्यों नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्या रीज़न आ रहा है? अब आप मुझे बताइए, जो जांच बैठाने को तैयार नहीं है, इसे तो वही बता सकता है। जांच में जो भी सत्य है वो सामने आ जाता है। और ये क्यों मान के बीजेपी चल रही है कि जो सत्य है वो उनके खिलाफ होगा या उनके विरोध में होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि सत्य जो उनके पक्ष में निकले, तो वो क्यों डर रहे हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। जेपीसी की जांच हो, खुलकर चर्चा हो, उसमें जो भी सत्य है, सच्चाई वो सामने आ जाए, उसके बाद आगे जो कार्रवाई होनी होगी वो आगे होगी। सर, संसद में जिस तरीके से विपक्ष को दबाया जा रहा है, तो उस हिसाब से तो कोई जांच। देखिए, आप मुझसे वो बात पूछ रहे हैं जिसका जवाब सच्चे मन से तो भारत के मीडिया को देना होगा। आप किसी को पसंद करें, कांग्रेस को पसंद करें, बीजेपी को पसंद करें, ममता को पसंद करें, TCR को पसंद करें, किसी को आप पसंद करें, लेकिन पसंद और सच्चाई में बड़ा अंतर है। पसंद कुछ है और जो वास्तविकताएं हैं वो कुछ है। तो वास्तविकता ये है कि इनको रास नहीं आता कि विपक्ष के लोग खड़े होकर पार्लियामेंट में बोलें। पार्लियामेंट से बाहर बोलते हैं तो ये मानहानि का मुकदमा कर देते हैं। पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं तो माइक बंद कर देते हैं। फिर भी और प्रयास होता है पार्लियामेंट में तो ये पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं। तो अब इसकी जवाबदेही हम पर नहीं हो सकती ना, इसकी जवाबदेही तो इन्हीं पर होगी।
बदलाव जब जो आया है तो क्या लग रहा है कि पार्टी की नीति बदल गई या नियम बदल गए? मैं उनकी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि किसी पार्टी का भी कोई नेता हो, अगर वो सर्वप्रिय नेता बनता है, अगर उसको अक्रॉस द पार्टी लाइंस लोग पसंद करते हैं, जैसे पंडित नेहरू थे, इंदिरा जी थे, राजीव जी थे, सिर्फ कांग्रेसी नहीं उनको पसंद करते और लोग भी उनको पसंद करते थे, वैसे ही अटल जी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग पसंद नहीं करते थे बल्कि अन्य लोग भी पसंद करते थे। मेरे बड़े अच्छे संबंध उनके साथ थे। मैं उनके साथ जिनीवा गया, उन्होंने बहुत सराहाया, बहुत सम्मान दिया। हमने उनके नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जिनीवा में। तो वो अगर ऐसा विचार का एक तस्वीर थी भारतीय जनता पार्टी में और आज उससे कुछ विपरीत लगती है, तो ये जवाब तो वो देंगे, हम क्यों कहें इस पर कुछ। ये तो उनका निर्णय है, उन्होंने ऐसा फैसला किया है। देखिए सर, आप विदेश नीति को बहुत भली भांति करते थे, विदेश मंत्री भी रहे, लिहाजा अभी जो चाइना जिस तरीके से अपने देश में बढ़ रहा है, अभी एक फॉरेन न्यूज़ पेपर था, उसमें बताया, उन्होंने बताया कि गाँव बच गया। इस बात की जवाबदेही सरकार की है? किस बात की जवाबदेही सरकार तय करती है? ये विदेश नीति का प्रश्न है, सुरक्षा नीति का प्रश्न है। चीन हम पर हमलावर हुआ, चीन ने हमारी धरती कब्जाई, चीन हमारी धरती पर अपने गांव बना रहा है और चीन हमको गुर्रा कर हमसे ये कहता है कि गलती हमारी है, जबकि गलती सरासर उनकी है। तो अगर एक बात तो हमारे जो संबंध हैं वो इतने बिगड़ गए हैं, तो दूसरी ओर चीनी कंपनियों को यहाँ सामरिक सुरक्षा से संबंधित क्यों सामान दिए जा रहे हैं, अवसर दिए जा रहे हैं, ये हमको नहीं समझ में आता। अगर चीन से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो चीन के साथ हम कितना कारोबार करेंगे, चीन के लोगों को हम यहाँ कितना अवसर देंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम नहीं कहते कि आप एकदम सब रोक दीजिए, लेकिन चर्चा तो करिए ना, हमको समझाइए, हमको आप समझाइए कि आप चीन पर क्यों इतने निर्भर हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बार-बार चिल्ला रही है, ये बंद हो गया, ये सामान आना बंद हो गया, तो कुल मिला के क्या ये फेक एजेंडा भी एक तरीके से? अरे सामान आना बंद हो गया। आप मुझे बताइए, आप बाज़ार में घूमते होंगे, चीनी सामान कहाँ नहीं मिलता है, किस बाज़ार में चीनी सामान नहीं मिलता है। और जो आंकड़े हैं, जो ट्रेड के आंकड़े हैं, व्यापार के आंकड़े हैं, वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि एक तरफा ट्रेड हो रहा है, चीन का सामान हमारे देश में आ रहा है और हमारे सामान का निर्यात नहीं हो रहा है। हम पूंजी निवेश भी उनके होने दे रहे हैं, हम उनकी ओर से यहाँ सामान भी आने दे रहे हैं। जो तथ्य हैं वो स्पष्ट है। जो फिगर्स आते हैं, जो फिगर्स ट्रेड के फिगर्स आते हैं, व्यापार के फिगर्स आते हैं, उसमें वो बड़े स्पष्ट हैं। अरुणाचल में क्या लग रहा कि सरकार छिपा रही है? अब मैं क्या बताऊं, जो सच ना बोले वो छिपाता है कि वो झूठ बोलता है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो ज़मीनी वास्तविकता है उसको अब आप सैटेलाइट के दौर में आप छुपा नहीं सकते कि कौन कहाँ है। सैटेलाइट सब कुछ बता देता है और वो सैटेलाइट आप तक पहुँचते हैं, सैटेलाइट की जो चित्र हैं वो आप तक पहुँचते हैं। तो इसलिए मुझे तो आपसे पूछना चाहिए, आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए। मेरे पास सैटेलाइट के चित्र नहीं है, लेकिन आप लोग मीडिया में हैं, सैटेलाइट चित्र आप तक पहुँचते हैं, तो वो सवाल तो आपको करने पड़ेंगे और आप जिसका दायित्व बनता है उससे ये सवाल पूछें। स्थानों के नाम बदल दिए जाएंगे, उसके बाद में भी कुछ नहीं कर रही सरकार। अरे चीन हमारे घर के स्थानों पर हमलावर है, उनके नाम बदलकर हम यहाँ अपने नाम बदल रहे हैं, यहाँ पर इतिहास बदल रहे हैं। तो कौन किसको क्या बदल के देगा और हमारे लिए क्या बचेगा आने वाले समय में, कौन जाने। जर्मनी को जवाब दिया है विदेश मंत्रालय ने, राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर जर्मनी तो जर्मनी ने गलती मान ली अपनी, हमने जवाब दे दिया, उन्होंने गलती मान ली। अगर जर्मनी ने गलती नहीं मानी तो हमारे जवाब का क्या महत्व रह गया? या तो जवाब ऐसा दो कि सुनने वाला ये कहे कि बात तो भाई सही है,
या जवाब ऐसे दो कि आप में इतनी शक्ति हो कि उस जवाब को आप मनवा सकें। लेकिन जब जर्मनी ने आपका जवाब नहीं माना तो इससे हम क्या निष्कर्ष इससे निकाल सकते हैं? सर, किसानी बात की हो जाए, 10 साल हो गए आप सांसद रहे हैं। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद बना गया। कोई पूछने वाला है कि यहाँ कितने कारखाने खुले हैं, कितने लोगों को नौकरियाँ मिली हैं? आप ही मुझसे पूछते थे, आप ही उनसे पूछ सकते हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, आप नहीं, विपक्ष में हैं। हम विपक्ष में हैं। हमारा काम सिर्फ ये नहीं कहना है कि आपने कुछ नहीं किया। हमें विपक्ष में सबसे प्राथमिकता हमको जिस बात को देनी है वो आज जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी बात करनी है। आज वो लोग जिनको आश्वासन दिया गया था 15-15 लाख रुपए देने का, उनकी बात करनी है। किसान को जो सही मूल्य नहीं मिल रहे, हमको उसकी बात करनी है। हमें वो बात करनी है जो आज का गंगा एक्सप्रेस वे नहीं निकल पाए, उसकी बात। गंगा एक्सप्रेस वे निकल क्या पाया? कहीं चला गया। गंगा जी बहकर कहीं और चली गई और उसका भी हमसे ही सवाल पूछ रहे हो आप। मुद्दा उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए आपकी? नहीं, जाकिर हुसैन ट्रस्ट द्वारा कई कार्य हुए थे आपकी सरकार जी। की। अब ट्रस्ट अब भी अरे स्कूल कितनी योजनाएं आपने दी? अगर अरे स्कूल चल रहे हैं। जो यहाँ योजना नहीं चलने देते वो नहीं चलेगी। स्कूल चल रहे हैं। आपने पलायन कर दिया, जब चुनाव के समय केवल आते हैं। नहीं पलायन नहीं। तो ये अगर चुनाव है तो मैं आपकी बात मान जाता हूँ। अगर चुनाव है तो मैं आपकी बात मान जाता हूँ। और आप मुझसे बात कर रहे हैं और मुझसे आप कह रहे हैं कि आपने पलायन कर दिया, तो ऐसी बात का जवाब तो आपको ही देना होगा जब मैं यहाँ बैठा हूँ।